राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस में स्वाद रखने वाले रसिकों के चरण कमलों को सादर कोटि कोटि प्रणाम। अब चलते हैं सुंदरकांड। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सर्वगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्यों में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवा निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। श्री राम। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं तनुज वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूप वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यौ तम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीता ही देखी, होई है काजु मोहि हरस विसेखी, यह कहे नाय सब ही कहो माता, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुबीर संवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। श्री राम। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैना के हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। श्री राम।
हनुमान तहि पर सा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। श्री राम जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहन के माता, पठे अहीं आए कही तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरहि मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब ताओ बदन पैठी हऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कहो नेहु जतन दे नहीं जाना, गृहसी न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। श्री राम जो जन भर तहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सूरह जो जन मुख तहि ठायउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर लिया, उसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। श्री राम जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठय पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरहि जहि लागी पठावा, बुद्धि बल परम तूर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धिबल को भेद पा लिया है। मैंने तुम्हारे बुद्धिबल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। श्री राम राम काज सब करिहा हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर से चलो हनुमान। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।